दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई सबसे पहले भाई लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने भी जो गाजा बोर्ड ऑफ गाजा, या क्या नाम है उसका यार, ऐसे ही है ना। गाजा गाजा पीस बोर्ड, हाँ जो भी कह लो आप। हाँ, गाजा पीस बोर्ड। उसमें भाई पाकिस्तान ने शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर कर दिया। मतलब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि यार एक बिलियन डॉलर कहाँ से लेके आएंगे गौरव भाई ये लोग हाँ, उसके मेन लिए। कहानी यही है। देखो, ना तो हाँ? कह नहीं सकते थे ना, ट्रम्प था वो सिर्फ पता है ना कहने के बाद। अभी मैं देख रहा था ट्रम्प ताऊ के अब एक दो लेक्चर्स जो कि यूरोपियंस को दे रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ट्रम्प ताऊ हम्म तगड़ा। हम्म तो नहीं, कटोरे सरी में हिम्मत। दूसरा ये भी है ना सर, 1 बिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर के लिए नहीं, 1 बिलियन डॉलर की है ना, ये यूएई ने मांगे थे, है ना। डॉलर, हाँ। हाँ, हाँ, उसके लिए इन लोगों ने अपनी जो फौज के फाउंडेशन के मतलब शेयर बेच दिए। अब क्या बेचेंगे ये नहीं लोग सर, 1 बिलियन डॉलर आपने के लिए। आपने ध्यान नहीं दिया सर। कटोरा शरीफ सर डावोस में उतरते ही सबसे पहला मुलाकात पता है किससे किया है? आईएमएफ की किससे? एमडी से किया है। अच्छा। और उसी के बाद ये फॉरेन ऑफिस ने ये तो ऐलान शायद किया हो है सर। सकता। उसके बाद ही फॉरेन ओके, ऑफिस के तो ऐलान इसका आया। मतलब आईएमएफ के जो उन्होंने बोल दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ ठीक है भाई, डन, 1 बिलियन डॉलर हमारी तरफ से शामिल हो जाओ। हाँ, हाँ। तो पाकिस्तान बदले ने में रजामंदी अपनी भर दी है सर। बिजली के बिलों में एडजस्ट कर देना, और क्या। बड़ी अरे बात नहीं बिजली है। के बिलों की बात कर रहे हो सर, ऊपर से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई है। ये तो चलो खुशी की खबर थी पाकिस्तानियों के लिए, एक बुरी खबर आ अच्छा। गई है। अब इन पाकिस्तानियों को 2 बिलियन डॉलर देना पड़ेगा कतर की कंपनी को। वो है। केस करने जा रही है इनके ऊपर। कतर से तो ऐसे भी हाँ जी। इनकी बड़ी चल रही है यार। अब कतर से तो ऐसे भी इनकी बन नहीं रही है आजकल सही से। अब सुनो, 2 बिलियन डॉलर की जैसे ही बुरी खबर आई है ना पाकिस्तानियों में, भाई साहब पाकिस्तान में दबा के गधे का मीट बिक रहा है। दबा के है। गधे का मीट। हाँ। फिर से दिखाते भाई लोगों को, हमारे पास में कुछ क्लिप्स हैं। मियां साहब एक बार फिर, मतलब इस बार यार पाकिस्तान को बुरी खबर दे रहे हैं। दिखाते हैं भाई लोगों को, है ना। भाई लोग वीडियो पसंद आए ओके। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई प्ले करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे। हम तो ज़्यादा इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहते, ना कोई वैल्यू जजमेंट देना चाहते हैं। ये जो चीज़ हमने बेची है उसका कबाड़ा हो गया है। मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक थी, इसमें हम देखते रहे, इनको हम बिजली देते रहे, इवन हम अपने इधर से बना के बिजली इनको देते रहे। फिर हमारे साथ इनका मुआहदा था कि जी ये इसकी कैपेसिटी को यहाँ लेके जाएंगे। नाक में दम है कराची के लोगों का। ऊपर से उन्होंने कहा जी 2 बिलियन डॉलर तो आपने हमारे और देने हैं। ये वो क्या नाम है उस कंपनी का, क्या जो अबराज है। तो पीटीसीएल का हमने बोलो राम कर दिया, इसका कर दिया। अब सान इर्तहाल PIA का तो हो ही चुका है। कम से कम इस मुल्क के अवाम के लिए जो फ़ायदे उठाएंगे वो तो उनके हैं। नुकसान अलबत्ता हमने सीने से लगा लिया जो इस मुल्क के हुक्मरानों ने किया था। कोई 700-800 अरब का है यह सब। तो ये क्या है, अब ये क्या, अब 2 अरब डॉलर इनको भी देने पड़ेंगे। इस वक्त जो कंपनी है, जो गल्फ की कंपनियां हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो कि लंदन में है, जो बरतानिया में है, वहां पर घसीट लिया है और उनको कहा है कि 2 अरब डॉलर का जुर्माना पे करें, क्योंकि हमने इस कंपनी में 4.7 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए और हमें 1.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और पाकिस्तानी हुकूमत को 3 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इसलिए जब जो हमने इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान की मंजूरियां, पाकिस्तान के सुर्ख फीते, पाकिस्तानी हुकूमत की जो डिले टैक्टिस हैं, उसकी वजह से ताखीरी हरबों की वजह से हमें नुकसान हुआ है। इसलिए 2 अरब रुपया जो है 2 अरब डॉलर दें। 60 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया है। 60 दिन के अंदर अंदर हमने फिर वो अब चूंकि जब ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं, ये ठेका फरोशी होती है, तो ये फिर आर्बिट्रेशन भी तो ये लंदन में ले जाते हैं ना। जिस तरह आप दोबारा इन्होंने किया, डॉक्टर इकराम उल हक ने बताया ना कि बजाय उसकी आर्बिट्रेशन को पाकिस्तान के अंदर रखें, वो बाहर ले जाएंगे और हमें फिर पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, ये तो केस चलेगा, ये अभी केस चलेगा, बाहर ही चलेगा, बाहर ही चलेगा। और अल्लाह करे हमारे जो माहिरीन है वो बेहतरीन तरीके से अगर केस लड़ लें तो बकाया बजाय इसके कि हम 2 अरब डॉलर दें उनको, हम उनसे पैसे लेंगे जिनके भाई हमसे आपने लिए थे। लेकिन काई साहब साथ साथ जो है ना अच्छी खबरें भी है। अच्छी खबरें ये है कि अभी चंद दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पाक चाइना ज़राई कॉन्फ्रेंस। उसमें 78 कंपनियों ने मुआहदे किए हैं
4.5 बिलियन डॉलर के, यानी 4.5 बस अरब मेरी डॉलर। एक है कि के इलेक्ट्रिक जैसे मुआहदे ना हो, नहीं या वो नहीं, ये जैसे ना वो हो, नहीं है, मुझे बड़ा डर लगता है ये मुआहदे। CPEC 2 के मुआहदे हैं। अच्छा, और CPEC 2 के मुआहदे जो हैं वो उसमें मुख्तलिफ हमारी ज़राई बीज, हमारी टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी, और दीगर जो जिसमें दूध है, जिसमें गोश्त है, उसमें जो है वो ऑलिव ऑयल का दरामद है, उसमें जो इसके अलावा मेरे सामने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं, और इसमें फीड मिल्स हैं, और मछली है, और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं नहीं साहब। वो हम बरामद करेंगे। लेकिन सर इसके साथ साथ जो बड़ी कल की डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि कनाडा की कंपनियां, बरतानिया की कंपनियां और अमेरिकन कंपनियां तो पहले ही हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए बाकायदा तौर पर वजीर पेट्रोलियम से राब्ते में हैं। उन्होंने मुलाकातें की हैं, जो कनाडा के सफीर हैं उन्होंने भी, जो बरतानिया के सफीर हैं उन्होंने भी, एक बहुत बड़ी कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों की कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ तेल और गैस की तलाश के लिए काम करना चाहती हैं बल्कि मादनियात में भी काम करना चाहती हैं। जो बात जनरल साहब भी कर रहे थे कि जहाज बेच के हम कर्जा उतारेंगे, हम उतार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त जो 13 ममालिक से जायद मुल्कों के ऑर्डर्स पाकिस्तान को आ चुके हैं वो 25 अरब डॉलर नहीं है कायद साहब, जो पिछले दिनों खबर आई थी वो उससे ज्यादा है, वो 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अगर ये मेच्योर हो जाए, हम भी बता दें इससे आपको, वाकईतन हमारा कर्जा जो है साहब हमें अरे बाप रे बाप यार, मतलब देखो अभी जैसे एक गलत बात है यार। देखो स्टार्टिंग में तो ठीक था यार, चलो उस समय मुझे खुशी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तरक्की सुनना शुरू किया फिर यार जलन होनी शुरू हो गई। अब ये तो अरे गलत यार, है ना यार। अब फिर मतलब मुझे ऐसा सुननी कभी पड़ेगी। ऐसा कभी हो सकता है मियां साहब आए और खुशखबरी ना दे वही तो मैं पाकिस्तानियों के सोच लिए? रहा था यार, तुमने हैं? मुझे बोला वीडियो के पहले कि यार मियां साहब आज खुशखबरी नहीं दे रहे हैं, दुखी वाली खबरें दे रहे हैं यार। ये सर आपके लिए सरप्राइज था। अरे यार, अरे भाई साहब। भी कुछ 30-35 साल इसे हो गए हैं इन IPPs के होते हुए। मैं देखूंगा कौन सा माई का लाल कर्जा उतारता है। खबर यह है कि इस्लामाबाद में ये सही बोल गया यार भाई। ये काजी साहब भाई एकदम हमजा पे भाई एकदम जाते जाते बढ़िया फेल के गए। कौन सा माई का माई बाप? का लाल है जो कर्जा उतारता है, गजब। हाँ। ये तो मीम मटेरियल है डीसी यार, इसको तो मैं काट के रखूंगा यार। हाँ, बिल्कुल। गधे के गोश्त की दोबारा से गूंज है। गधे के गोश्त की सप्लाई की शिकायत है। आज से कोई 5-6 माह पहले मेरे ख्याल जुलाई में इस्लामाबाद में थाना संजानी था, तो वहाँ कोई 1000 किलोग्राम गधे का गोश्त बरामद हुआ था। वाह। फूड अथॉरिटी के जो जिम्मेदार हैं वहाँ पे इरफान मेमन, उन्होंने ये इत्तला दी थी, और 25 मन यानी कोई 1000 किलोग्राम बनता है, और कई गधे भी थे 45 से 50 माह बंधे हुए। बताया जाता है कुछ चीनी शहरी था जो वीज़ा लेके आया हुआ था, उसके यहाँ स्लॉटर हाउस बना हुआ था। तो तब भी शिकवा ये था कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है। तो मैंने तब भी वीलॉग करके आपसे अर्ज की थी कि शुक्र है, पहले अहले लाहौर पे ये टैग लगता था, शुक्र है कि वफाकी दारुल-हुकूमत भी गधे के गोश्त से मुस्तफीद हो रहा है। आज़रा तफन्नुन अर्ज कर रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा। अब हुआ ये है कि वक्फा सवालात था, और जो वफाकी वज़ीर हैं फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, इनसे सवाल पूछा गया। सवाल पूछा शाजिया सोबिया सोमरू साहिबा ने। पन्नू आकल से इनका ताल्लुक है, ज़िला सखर से पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त खिलाया जाता है, इसको कौन देखता है? तो राना साहब ने जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि ये मामला सूबाई हुकूमत देखती है। हालांकि वफाक की बात हो रही थी, और उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत इस पर लीड लेती है। सबसे पहले फूड अथॉरिटी पंजाब हुकूमत ने बनाई। गधे की खालों और गोश्त के ज़्यादातर मामला सूबों से मुतालिक हैं। ये सब्जेक्ट 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल हो गए। गधे के गोश्त के ऊपर बात करते उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे तो मुर्दा जो मुर्गियाँ और दीगर गोश्त वो भी इत्तला है यहाँ पे आने की, और लेकिन ये नेशनल फूड अथॉरिटी जो है वफाकी वो इसे नहीं देखती। ये वज़ीर साहब कह रहे हैं। हुकूमत इनकी, वजारत इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन नीचे इनकी, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या दीगर, लेकिन वो कह रहे हैं हमें पता नहीं कौन देखता है। वाह, ग्रेट। प्रभु, नहीं ये तो देखो, ये तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात है। इसीलिए मैं कल ही आज आई थिंक आज सुबह हम वीडियो कर रहे थे आज जिसमें ही बता रहा वही था, आमिर तीन मतीन अंडे। बता रहा था ना कि महीने में 3 अंडे। अंडे भी पाकिस्तानी नहीं खा पा रहे। पाकिस्तानियों का हाल इतना हो गया है, ऐसा बुरा हाल है कि महीने के 3 अंडे भी नहीं खा पा रहे यार। तो ऐसे में तो गधे के तो सर उपलब्ध है यार। 3 अंडे की जब बात आई थी, मैंने भी तो
आपसे सुबह बोला था ना सर, अंडे की इनको क्या जरूरत है, ये तो गधे का गोश्त क्या खाते हैं। जरूरत है? और देखो आज बिल्कुल बिल्कुल सर्टिफिकेट भी लग गया। सही बात है सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इल्जाम लगा रहे हैं चाइनीज, ठीक है चाइनीज तुम्हारे दोस्त है यार, वो तो शायद से मीठे दोस्त है, वो जो खा रहे हो तुम्हें भी खाना चाहिए, उसमें क्या है। तो खा रहे हैं ना, पाकिस्तानी खा रहे हैं दबा के यार, बिल्कुल खा दबा रहे के हैं, खा रहे हैं बिल्कुल ये लोग। पाकिस्तानी खा रहे हैं, बिल्कुल। देखो अब चीनी तो सुअर भी खाते हैं, समझ गए, तो ये भी खाते हम्म, हैं, ये भी खाते हैं। जिन्ना खाया करता था यार, उसमें क्या है। हाँ बिल्कुल। जिन्ना अब ये जो लंच पे गया था, आसिम मुनीर जो लंच करने के लिए गया था अमेरिका में, क्या पता खा के आया हाँ होगा यार, वहां तो चलता है, बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे पोर्क मिलता है, बिल्कुल सही वहां तो बात है। चलता है। अभी अभी जो डावोस में गए हैं, ये कटरा शरीफ गया हुआ है, ये तो चलते हैं, ये तो बाहर घूमते, इतना बाहर घूमते रहते हैं पाकिस्तानी, तो ये यस। खाते होंगे यार ये, हाँ बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है यार। लेकिन देखो एक हम्म पाकिस्तानी ऐसा मुल्क है जहां मैंने सुना है कि गधे की गिनती जो होती है, मतलब बकायदा बजट से पहले जो है इकोनॉमिस्ट सर्वे में जो है गधे की गिनती हर साल बताई जाती है, जिसमें तेजी के साथ जो है हम्म। बढ़ोतरी भी हो रही है। ये देखो बिक रहा है तो हो रहा है, डिमांड है भाई, बट हाँ वेरी जी गुड। भाई लोग। बाकी भाई लोग मतलब के $2 बिलियन का वहां से कतर चूना लगाने, मतलब चूना नहीं लेने वाला है पाकिस्तानियों से। अब यार अभी पाकिस्तानी इस देखना, बार अभी क्या अभी अभी बेचेंगे इसके ऊपर पता नहीं और यार। भड़केंगे, अभी अभी भड़केंगे और पाकिस्तानी। ये खबर किसी ने हाँ बताई नहीं है सर, अभी ये खबर किसी ने बताई नहीं है, पहली बार ये खबर सामने आया है अभी ये, हाँ बिल्कुल। हम देखना अभी आग और लगने गालियां वाली है नहीं पता। पाकिस्तान में कतर के लेकिन देखो खिलाफ। चूना लगाया है, पाकिस्तान की सरकार ने चूना लगाया है, यानी कि पेमेंट डिले ले हाँ लेके पेमेंट, बिल्कुल। हाँ डंडी वंडी मार के कि अभी तो पैसे नहीं आए, अभी ये नहीं हुआ, इनको इनको दिखा दिया कि नुकसान हुआ है, और बाद में साला पैसा वसूल लिया इन लोगों ने धर पकड़ नहीं करके। ऊपर से मियां साहब की बात तो सुनी है आपने कि भैया हम केस अच्छे से लड़े तो उल्टा हम उनसे ले सकते हैं। बताओ यार, एक तो नुकसान करवा दिया, उल्टा उन लेने की बात कर रहे हैं उनसे। अरे ओके भाई लोग, भाई तो ये था भाई आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।